दोस्तों आदाब, नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में आपको उर्दू की मात्राओं के बारे में यानी एराब के बारे में बताया था, जिसमें ज़बर ज़ेर पेश, तनवीन तशदीद, मद, वाव, अलिफ ये वगैरह का इस्तेमाल बताया था कि किस तरीके से कौन कौन से अक्षर से किस तरह की मात्राएं बनती हैं। और जो छोटी मात्राएं होती हैं जैसे कि अ, इ, उ और ए, ओ, ये जो मात्राएं होती हैं इनको लगाने के लिए ज़बर ज़ेर पेश का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हलंत तशदीद वगैरह भी होते हैं, जिसको मैंने पूरी वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और आज मैं बताऊँगा कि आप उर्दू के अक्षरों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं लिखने में, क्योंकि उर्दू के जो अक्षर होते हैं वो सभी के सभी पूरे नहीं लिखे जाते हैं, बल्कि उनको थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा जो शुरू का होता है वो लिखा जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ये अलिफ़ है। अगर शुरू में कोई भी अलिफ़ आएगा तो ये पूरा अलिफ़ आएगा। ये हल्का सा टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन ये सीधा अलिफ़ रहता है। और अगर किसी शब्द के यानी कि किसी भी शब्द के आखिर में आएगा तो इस तरह से जुड़ेगा। और कई बार जो है जैसे लाम के साथ में अलिफ़ लिखा जाता है तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, थोड़ा टेढ़ा करके, और लाम अलिफ़ को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये अलिफ़ उसमें इस्तेमाल होता है। और फिर अगर हम देखते हैं बे को, तो बे ऐसे ये जो भी बोट वाले अक्षर हैं यानी कि बे, पे, पे, ते, टे से जो इस तरीके से बोट बनी होती है नाव वाले, तो ये कश्ती नुमा जो भी अक्षर होते हैं उसमें क्या करते हैं वो देख लीजिए। बे के नीचे एक नुक्ता होता है, शुरुआत में हम इस तरह से लेंगे। अगर शुरुआत में लिखेंगे तो ये तरीका भी लिखा जाता है और ये तरीका भी लिखा जाता है। दोनों को लिखना बेहतर है, आप जिस तरह से भी इस्तेमाल कर सके इस्तेमाल कर ले। इसी तरह से अगर कोई अक्षर शुरू में जुड़ा हुआ है और आखिर में कोई अक्षर जुड़ा हुआ, ये बीच में आ रहा तो बीच में ये इस तरह से जुड़ेगा, यानी आगे इस अक्षर से जुड़ा हुआ है ये और पीछे भी कोई अक्षर जुड़ा हुआ, बीच का ये होगा, तो इस तरह से होगा। और आखिर में है तो पूरा लिखा जाएगा, जैसे ये अक्षर कोई भी जुड़ा हुआ है, जो भी अक्षर हो, तो ये अल्फाज में इस तरह से जुड़ेगा। इसी तरह से पे है, तो पे को भी इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे शुरू में, बीच में इस तरह से, आखिर में इस तरह से। इसी तरह से ते को इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, शुरुआत में, बीच में आएगा इस तरह से लिखेंगे, और आखिर में किसी भी अक्षर जुड़ा हुआ है तो इस तरह से लिखेंगे। फिर आता है टे, तो टे का भी वही सिस्टम है। फिर से का भी वही सिस्टम है, वही लिखने का तरीका रहेगा। नून का भी वही रहेगा, क्योंकि इसमें नुक्ते होते हैं, एक नुक्ता होता है यहाँ पे, और सेम बनता है क्योंकि उसमें नुक्ता तो बनता है लेकिन कोई अलग से कुछ बना नहीं होता है, बोट तो होता है। तो ये हो गया, नून हो गया, इस तरह से भी लिखेंगे और आखिर में इस तरह से नून पूरा का पूरा लिख देंगे। उसके बाद में फिर छोटी ये और बड़ी ये होता है, तो छोटी ये बड़ी ये को अगर बीच में या शुरू में आएंगे तो इस तरह से इस्तेमाल करेंगे, आखिर में आएंगे तो इस तरह से पूरा का पूरा जोड़ देंगे, इस तरह से। और बड़ी छोटी ये को इस तरह से भी जोड़ा जाता है। ये तो जैसे कुछ भी लिखना हुआ तो काफ लिखना हुआ, इसी को बढ़ा कर आगे मिला दिया, तो ये भी लिखने का तरीका होता है। कहीं कहीं पे ये आता है, बाकी इस तरह से जुड़ता है, इस तरह घुमा करके। और ये बड़ी ये इस तरह से आएगा, शुरू में आएगा या बीच में आएगा तो उसमें दो नुक्ते रहेंगे। समझने वाले समझ लेते हैं कि बेर लिखा है कि बैर लिखा है कि बीर लिखा है, तो इस तरह से लिखा जाएगा। फिर आता है जीम, तो जीम वाले जो भी अक्षर हैं इस तरह से बनने वाले हैं, जीम चे है खे, तो इसका एक ही तरीका है। शुरू में आएगा इस तरह से लिखेंगे, बीच में आएगा तो ये जुड़ा हुआ है, बीच में ये आ गया, और आखिर में होगा तो आखिर में कोई भी अक्षर यानी हुरूफ है तो हुरूफ को इस तरह से जोड़ेंगे, फिर एक अल्फाज बना लेंगे। इसी तरह से चे को, हे को यानी हा, और फिर खा यानी खे को, जीम चे हे और खे तीनों को हम इन चारों को हम इसी तरह से लिखेंगे, तरीका यही है। फिर आता है सिंगल जो हुरूफ होते हैं, जिसमें कुछ शुरू में और आखिर में सेम लिखा जाता है, बीच में खाली अंतर होता है।
तो ये दाल हो गया, डाल हो गया, जाल हो गया। दाल को क्या करते हैं कि कोई भी शुरुआत में आएगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा, और आखिर में दाल है, जैसे रे के बाद में दाल लगाया तो अलग अलग लिखा जाएगा, जुड़ेगा नहीं। लेकिन बाकी में अगर है तो इस तरह से जोड़ सकते हैं, इस तरह से, और ये इस तरह से भी लिखा जाता है। बस दाल में खासियत होती है कि ये थोड़ा ऊपर उठा के फिर ये नीचे करा जाएगा, और रे भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन रे में हम ऊपर नहीं उठाएंगे बल्कि नीचे ही घुमा के ऐसे कर देंगे या फिर लंबा कर देंगे। आगे हम आपको बताते हैं। डाल को भी इसी तरह से बनाएंगे, ऊपर ये छोटा सा तो बना देंगे, तो ये डाल हो गया। डाल के बाद में जाल हो गया, इस तरह से जाल लिखेंगे। तो दाल डाल जाल इसी तरीके से लिखिएगा। देखिए हमने थोड़ा शेप बदला है, हल्का सा शेप बदला है। फिर डाल के बाद में आता है हमारा रे। तो रे को हम इस तरह से लिखेंगे शुरू में, और शुरू में इस तरह से भी लिख सकते हैं। बीच में आएगा तो किसी भी तरीके से ऐसे जोड़ सकते हैं। रे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या सीधी लाइन भी खींच सकते हैं। हमने यहाँ पे खींच के बताई है कि इस तरह से आप लाइन को भी सीधा खींच सकते हैं। रे को नुक्ता नहीं रखेंगे रे हो जाएगा, तो बना देंगे तो अड़े हो जाएगा, और नुक्ता रख देंगे जे हो जाएगा, 3 नुक्ते रख देंगे तो बड़ा जे हो जाएगा। टेलीविज़न में इसका इस्तेमाल होता है जा की। तो ये 3 तरीके रे के हो गए, इसी तरीके से अड़े के हो गए, इसी तरीके से जे के हो गए, इसी तरीके से बड़ा जे के हो गए। हम आखिर में जोड़ेंगे इस तरह से, बीच में जोड़ेंगे इस तरह से, और शुरू में जो है जो जैसे है वैसे ही रहेगा, शेप बदलेगी। फिर आते हैं सीन के ऊपर। तो छोटा सीन इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है। बड़ा सीन भी ऐसे ही लिखा जाता है, इस पर 3 नुक्ते लगा दिए तो ये बड़ा सीन हो गया। छोटा सीन, बड़ा सीन। अब सीन को लिखने का तरीका क्या है, अगर शुरू में आता है कहीं तो ये 2 शो से बनाएंगे, 1 और 2, और खींच करके अगला अक्षर बना देंगे, यानी अगला हरूफ लगा देंगे इसमें। फिर एक सीधा लंबा खींच करके अगला अक्षर जोड़ देंगे तो ये बड़ी शीन हो, मतलब ये भी सीन होगी। इसके ऊपर 3 नुक्ते रख देंगे, इसके ऊपर 3 नुक्ते रख देंगे तो ये बड़ी शीन हो गई। और इसी तरीके से अगर कोई भी अक्षर जुड़ रहा तो ये हो गया। फिर 2 शोशे बना करके ये 2 शोशे बना के इसके ऊपर नुक्ते रख दिए तो ये बड़ा शीन हो गया। इसी तरह से हम स्वाद को करेंगे। स्वाद जो होता है आगे का हिस्सा हम ये ले लेंगे और इस तरह से हम जो है जोड़ देंगे स्वाद और ये अगला अक्षर, या आखिर में जुड़ रहा है तो कोई अगला अक्षर, और फिर ये हम इस तरह से स्वाद बनाएंगे। इसी तरह से हम ज़्वाद बनाते हैं, उसके ऊपर हम एक नुक्ता रख देंगे। फिर हम बनाते हैं ज़ो को, तो और ज़ो को। तो के ऊपर नुक्ता नहीं होता, ज़ो के ऊपर नुक्ता होता है। बनाने का तरीका शुरू में आएगा तो ऐसे ही कैसा रहेगा, सेम इट इज़। उसके आखिर में आएगा तो ये रहेगा, या बीच में आएगा तो हम इसको इसी तरीके से लिख के अगला अक्षर यहाँ पे जोड़ देंगे। तो ये शुरू में, आखिर में इसी तरीके से रहेगा, बीच में इस तरह से लिख देंगे। इसी तरीके से ऐन का आता है, लेकिन ऐन को कुछ तरीका ये बदल जाता है। तो ऐन इस तरह से हमने बनाया, और ये अगला शुरू का हिस्सा ले लिया, इसी के ऊपर इसी तरह से गैन में भी शुरू का हिस्सा ले लिया, थोड़ा सा नुक्ता रख दिया। ऐन के को इस तरह से भी करते हैं और इस तरह से भी बनाते हैं, दोनों तरीके हैं। फिर अगर हम ऐन को बीच में लेके आखिर में लेके आते हैं तो इस तरह से आएगा, ये इस तरह से बीच में लेकर के आएंगे। ये देख लीजिए, ये भी तरीके होते हैं। आखिर में, ये आखिर में, ये बीच में, ये बीच में। हम आगे आने वाले वक्त में बताएंगे। फिर हमारा आता है फे। तो फे का जो तरीका है, यहाँ पे गोला बनाएंगे। गोला बनाने के बाद में जो हमने बोट वाले अक्षर यानी कि बे पे तेटे से है, उसी तरीके से हम बनाएंगे। गोला बना के एक नुक्ता, फे गोला बना के 2 नुक्ते रख दिए तो काफ हो गया। तो एक नुक्ता रख करके इस तरह से हम लिखेंगे। बीच में आएगा तो इस तरह से लिखेंगे, आखिर में आएगा तो इस तरह से लिखेंगे। फिर इसी तरह से काफ में है तो काफ में भी गोला बना के 2 नुक्ते रख दिए। बीच में आया तो इस तरह से बना दिया, यानी कि ये कोई अक्षर जुड़ा हुआ है, यानी कि कोई भी हरूफ। और आखिर में आया तो इस तरह से कोई भी हरूफ आके जोड़ दिया, और उसमें काफ आखिर में पूरा बन जाएगा। तो शुरू में जो है हम सिर्फ आगे वाला हिस्सा बनाते हैं। और इसी तरह से काफ में है तो काफ में क्या है, उसमें हम एक लाइन खींच करके ऐसे, फिर उसके ऊपर एक लाइन ऐसे खींचते हैं और ये आगे का गायब कर देते हैं।
बे की तरह से इसमें भी, ये भी बोट वाले अक्षर होते हैं, ये भी बोट वाला अक्षर है, लेकिन ये क्योंकि हमने यहाँ पे समझा है तो आखिर में हमने लिखा है, क्योंकि इसके बनाने का शुरू वाला तरीका अलग है। काफ को हमने ये गोला खींच के 2 नुक्ते रख दिए, और इस वाले काफ में हमने एक लाइन खींच करके ये बना दिया। और अगर काफ को इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर हम लाम जोड़ रहे हैं तो इस तरह से बनाते हैं, अगर लाम नहीं जोड़ मतलब लाम जोड़ रहा है तो ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अगर का लाम जोड़ रहे हैं तो इस तरह से बनेगा, और अगर हम का लिख रहे हैं, काफ और अलिफ का, तो हम जो है का भी इस तरह से बनाएंगे। ये काफ ये है, और यहाँ से हमने डंडा खींच कर ये अलिफ बना दिया, का हो गया। और अगर जो है हमने लाम बनाया तो हम लाम में से कर देंगे, तो ये कल हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, अलिफ और लाम में जुड़ेगा तो इस तरह से बनेगा, अदरवाइज़ हम ये वाला बनाएंगे और ये भी बना सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है बनाने में। और आखिर में आएगा तो हम ये पूरा का पूरा अक्षर ऐसे ही उतार देंगे, यानी पूरा का काफ ऐसे ही उतार देंगे, और ये कोई भी अक्षर जुड़ जाएगा इसमें। आते हैं हम गाफ की तरफ से, तो गाफ का भी यही तरीका है कि पहले हम बोर्ड बनाएंगे ये हम गाफ बनाएंगे, तो गाफ का अगला हिस्सा ले लेंगे और 2 लाइनें। काफ गाफ में बस ये फ़र्क है कि काफ में एक लाइन होती है और उसी के बराबर दूसरी लाइन होगी। अगर छोटा सा बना देंगे तो जबर हो जाएगा, तो हम उसे वही करेंगे कि शुरुआत का अक्षर ले लिया, उस पर 2 लाइन खींच दी, इस तरह से बीच में जुड़ गया, इस तरह से आखिर में हमने जोड़ दिया। बहुत आसान है। अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो मेरी वीडियो आपको बहुत मदद करेगी, जिसमें मैंने आपको तफसील के साथ बताया है। ये हो गया लाम। लाम में क्या होता है कि हम सीधी लाइन खींच के नीचे से गोल कर देते हैं, तो हम सीधी सी लाइन नीचे हल्का सा गोल करके अब जो भी हमको मिलाना होगा इसी में मिला देंगे। शुरुआत में अगर ये आता तो इस तरह से लिखेंगे, अगर बीच में आ रहा तो ये कोई भी हरूफ जुड़ा हुआ है, फिर बीच में लाम आ गया, फिर हम कोई अगला अक्षर जोड़ देंगे। आखिर में आएगा लाम पूरा लिखा जाएगा, शुरू में ऐसे तरीके से कोई भी जुड़ जाएगा। मीम आता है तो मीम के बनाने के तरीके बहुत ज़्यादा होते हैं। मीम को हम ये जैसे मैंने बनाया मीम, तो ये भी है, और हम इस तरह से भी मीम बना सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ऊपर उठा के खींच के ऐसे बना देंगे, ये भी मीम हो गया, नीचे से बनाएंगे ये भी हो गया। तो इसी तरीके से हम मीम को कोई भी बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, नीचे से भी बना देंगे। अगर मीम ये आ रहा है तो इस तरह से बना देंगे, या हम ऐसे खींच के ऐसे करके बना देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है। ये मीम इस तरह से आ गया, देखिए। तुम लिखना है तो यहाँ पे 2 नुक्ते रख दीजिए, तुम बन जाएगा। ये नीचे गोल घुमा के बनाया गया, और ये इस तरह से बनाया गया है तुम, मतलब अगर कोई भी अक्षर जोड़ देंगे यहाँ पे, तुम, हम, कम, कुछ भी, तो इस तरह से बनाएंगे। तो मीम के तरीके बहुत सारे बनते हैं। फिर आता है वाव। तो वाव अगर शुरू में आएगा तो सेम वैसे ही रहेगा, और बीच में आएगा तो इस तरह से आ जाएगा, लेकिन अगला कुछ जुड़ेगा नहीं, इसमें अलग से ही लिखा जाएगा। और आखिर में आएगा तो भी ऐसे ही रहेगा, तो बीच में आए आखिर में आए, क्योंकि वाव से कुछ दूसरा अक्षर जुड़ेगा नहीं, कोई भी दूसरा हरूफ नहीं जोड़ेंगे। मीम के बाद में वाव, वाव के बाद में हे का भी वही सिस्टम है कि हे में हे जो होता है वो बहुत तरह से लिखा जाता है, और ये है दोनों के बोलने का तरीका सेम है। बस क्या है कि इसको किसी भी अक्षर में जोड़ के हम उसको बदल सकते हैं, जैसे बे के साथ में भा बन जाएगा, काफ के साथ में खा बन जाएगा, गाफ के साथ में घा बन जाएगा। लेकिन शुरू में लिखेंगे तो यही हा रहेगा, ये भी हा यही रहेगा। हे और हे ये एक ही रहेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पे हे बन गया, कोई शुरू में अक्षर नहीं जुड़ा हुआ तो उसको हा ही पढ़ेंगे, अगर आखिर में बाद में कोई अक्षर जुड़ गया तो ये जुड़ पढ़ेंगे। तो चश्मी है को काफ खा, इस तरह से। तो ये लिखने का तरीका भी बहुत अलग है, क्योंकि इस तरह से हे नहीं लिखा जाता ज़्यादातर। अगर मुनफरिद है, अगर अलग कहीं से लिखा गया तो वो हम जैसे कुशादा है तो दाल के बाद में हे लगेगा तो इस तरह से बनाएंगे, लेकिन अगर और कहीं जुड़ेगा तो इस तरह से जुड़ेगा। देखिए ये इस तरह से हा बनाएंगे, इसमें ये लटकनियाँ बनाते हैं, लटकन एक छोटा सा 6 की तरह से बना देते हैं, इंग्लिश के 6 की तरह से। तो ये हो गया, और इस तरह से बनाते हैं, मतलब ये ऊपर उठा के बना दिया, बीच में कहीं आएगा तो इस तरह से बनाएंगे हे, और अगले अक्षर जोड़ के इस तरह से बनाएंगे, और इस तरह से भी हे बनता है। आखिर में इस तरह से बनेंगे या इस तरह से बनेगा, दोनों तरीके से बनेगा। आखिर में, शुरू में या आखिर में इस तरह से ही बन सकता है। ये है आखिर में बनेगा, कोई अक्षर जुड़ जाएगा तो खा हो जाएगा, भा हो जाएगा, इस तरह के जुड़ेंगे। और अगर कोई अक्षर इस तरह का नहीं है तो ये वाला ही इस तरीके से ही पढ़ा जाएगा, सेम टू सेम पढ़ा जाएगा।
ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी अक्षर कंपाउंड नहीं है, यानी कि बेन पे इस तरह से कोई भी अक्षर नहीं है, तो ये पूरा का पूरा पढ़ा जाएगा हा के तरीके से, और अगर अक्षर जुड़ गया तो खा हो जाएगा, घा हो जाएगा, इस तरह से। फिर आते हैं हमजा की तरफ। तो हमजा जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। ध्यान रखिए, इस तरह से भी लिखा जाता है, इस तरह से भी लिखा जाता है। और अगर कहीं बीच में या शुरू में आ रहा है तो हम इस तरह से भी ले सकते हैं। किसी भी शोशे के ऊपर हम हमजा छोटा सा बना देंगे तो इस तरह से भी हमजा हम पढ़ लेंगे, और इस तरह से भी पढ़ेंगे। और ऐसे जैसे बे और टे बनता है, इस तरह से भी बनेगा, तो इसके ऊपर भी हमजा बनाएंगे दो तरीके से। इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं। फिर शुरू में बीच में इस तरह से भी बना देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। काफ़ी आपका वक्त ले लिया। आपको कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट में राय ले सकते हैं, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हमारा ऐप लॉन्च हो रहा है तो आप उस ऐप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको अच्छी से अच्छी जानकारी मिलेगी और आप अच्छे से उर्दू सीख सकेंगे। हम आपको हिंदी से भी उर्दू पढ़ाएंगे, लेकिन ये तो हम अल्फ़ाबेट पढ़ा रहे थे, जिसके बारे में हमने हिंदी में और इंग्लिश में पढ़ा चुके हैं कि किस अल्फ़ाबेट को क्या कहते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।